हेलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक इनके बारे में चर्चा की। आज के वीडियो में हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हों, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम कोयले के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम कोयले का उपयोग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग विद्युत उत्पादन में, भाप निर्माण में, ताप प्राप्ति तथा धातुओं को पिघलाने के रूप में किया जाता है। वर्तमान में श्रृंगार की वस्तुओं, नाइलॉन, डेक्रान, वाटरप्रूफ कागज, बटन, अमोनिया आदि वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। भारत भी एक ऐसा देश है जहां कोयले का उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है, लेकिन प्राचीन काल में इसका उपयोग केवल सीमित मात्रा में किया जाता था और वर्तमान में इसका उपयोग विविध आर्थिक क्रियाओं में होने लगा है। कोयले के प्रकार। कोयला निर्माण जो है वो प्रमुखतः लकड़ी के भूगर्भ में दबने तथा उसके रूप परिवर्तन होने से होता है। कोयले को कार्बन वाष्प तथा ज्वलनशील द्रव के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रकार है पीट कोयला। लकड़ी से कोयला बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें लकड़ी में मामूली परिवर्तन होता है। इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक तथा कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बन जो होता है वो 20% से कम, ऑक्सीजन 35% से कम 35%, हाइड्रोजन की मात्रा केवल 10% पाई जाती है। इसका उपयोग केवल घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। औद्योगिक दृष्टि से यह अनुपयोगी है। लिग्नाइट या भूरा कोयला। पीट पर अधिक दबाव और ऊष्मा के कारण लिग्नाइट कोयले का निर्माण होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 29% तथा जल वाष्प 35% से अधिक तथा इसका रंग भूरा होता है। जलते समय यह अधिक धुआं देता है। उपयोग के बाद राख भी अधिक बनती है। बिटुमिन्स कोयला। विश्व में सर्वाधिक भंडार बिटुमिन्स के पाए जाते हैं। उत्पादन तथा औद्योगिक क्रियाओं में भी सर्वाधिक उपयोग लगभग 80% बिटुमिन्स का होता है। यह काले रंग का चमकदार कोयला है जो जलते समय कम धुआं देता है। जलने के बाद राख की मात्रा भी कम होती है। इसमें 80% कार्बन, 11% से कम नमी, 15 से 40% वाष्पशील द्रव पाया जाता है। बिटुमिन्स को सब बिटुमिन्स तथा सेमी बिटुमिन्स उप विभागों में बांटा गया है, जिनका आधार कार्बन की मात्रा है। अगला है एंथ्रासाइट कोयला। यह कोयला सर्वोत्तम कड़ा, घनीभूत, आबूनस की तरह कठोर, चमकदार, रवेदार एवं भंगुर होता है। नमी की मात्रा 1% से कम पाई जाती है। वाष्पशील द्रव नहीं पाया जाता है। विश्व की कुल कोयले का 5% एंथ्रासाइट कोयले का है। कार्बन की संपन्नता 95% है। यह कोयला जलते समय धुआं नहीं देता है और इसका उपयोग शीत प्रदेशों में स्थित मकानों को गर्म करने में भी किया जाता है। तो बच्चों, ये हुए कोयले के चारों प्रकार। अब भारत में कोयले का उत्पादन और उसके भंडार के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, कहीं कहीं कोयले के भंडार ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ इतना कोयला उत्पादित नहीं होता है, और कहीं उत्पादन की जो तकनीकियाँ हैं वो अधिक विकसित होने के कारण भंडार चाहे कम हो लेकिन उत्पादन अधिक होता है। हम देख लेते हैं भारत में कोयले का उत्पादन और भंडार कहाँ अधिक है। भारत कोयला उत्पादन में चीन तथा अमेरिका के बाद प्रमुख स्थान रखता है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 4.7% कोयला उत्पादित करता है। इसके विपरीत भंडार की दृष्टि से विश्व का छठा प्रमुख देश है। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार देश में धरातल से 1200 मीटर की गहराई तक 1 अप्रैल 2011 को देश में कोयले के कुल भंडार 285.87 अरब टन होने का अनुमान है। इसमें कोकिंग कोयला 33.47 अरब टन तथा नॉन कोकिंग कोयला 252.40 अरब टन था। लिग्नाइट के भंडार केवल 38.756 अरब टन है। कोयले के संचित भंडार से संबंधित तालिका है।
इसमें आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है, उसमें भंडार है 18.697, कुल भंडारों का यह 7.07% है। अरुणाचल प्रदेश में 90 मिलियन टन है जो कुल भंडारों का 0.03, असम 375 जो कुल भंडारों का 0.14% है। इसी प्रकार भारत के अन्य राज्यों का विवरण इसमें दिया गया है। भारत में कोयला के मुख्य जमाव क्षेत्र गोंडवाना यूगीन है, जिसमें तलचर श्रृंखला, दामोदर श्रृंखला एवं पंचेत श्रृंखला प्रमुख है। तलचर श्रृंखला ओडिशा के तलचर एवं ढेंकनाल जिलों में है, जहां यह आग्नेय शैल के हिमानी गोलाश्म तल पर टिका है। दामोदर श्रृंखला गोंडवाना युग की दूसरी प्रमुख श्रृंखला है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। रानीगंज व झरिया यहीं स्थित है। इस श्रृंखला में उच्च गुणवत्ता का एंथ्रासाइट एवं विटामिन्स कोयला मिलता है। पंचेत श्रृंखला रानीगंज के दक्षिण में स्थित है। महाराष्ट्र की वर्धा घाटी में स्थित मांगली जमाव इसी का भाग है। कोयले का वितरण। कोयले के वितरण की अगर हम बात करें तो भारत में कोयले का वितरण असमान है। उदाहरण के लिए 90% कोयले का भंडार केवल छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में अवस्थित है। भारत में पाए जाने वाले कोयले का 98% गोंडवाना काल का और 2% भाग जो टर्सरी काल का है। भारत की कोयला उत्पादक क्षेत्र को गोंडवाना तथा टर्सरी दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र प्रमुख है। सबसे पहले हम बात करते हैं गोंडवाना की। गोंडवाना कोयला उत्पादक क्षेत्र, पहला भाग इसमें आता है गोदावरी नदी घाटी कोयला क्षेत्र, जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। इसका विस्तार गोदावरी नदी घाटी में तेलंगाना के आदिलाबाद, करीमनगर, खम्माम तथा वारंगल तथा आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिलों में है। आदिलाबाद जिले का तंदूर क्षेत्र, जो गोदावरी तथा तंदूर नदियों के मध्यवर्ती भाग में लगभग 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। वर्धा नदी के पश्चिम में स्थित सस्ती तथा अन्ना गांव इस जिले के अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। खम्माम जिले का सिंगरेनी क्षेत्र, येलेंदु, कोठागुडेम, तातापल्ली, वारंगल जिले के करलापल्ली अन्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से प्राप्त कोयले का उपयोग कोटागुदेम, नेल्लोर, रामागुदेम, एराजादा तथा हुसैन सागर विद्युत संयंत्रों एवं रामागुदेम खाद्य संयंत्र में होता है। अगला है महानदी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र। यह क्षेत्र मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में विस्तृत है, जिसका विस्तार ओडिशा के ढेंकनाल, संबलपुर, सुंदरगढ़ जिलों में पाया जाता है। ओडिशा का ढेंकनाल जिला रानीगंज तथा झरिया के बाद तीसरा मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जहां तलचर कोयला क्षेत्र मुख्य है, जो ढेंकनाल एवं संबलपुर में फैला है। यह क्षेत्र लगभग 518 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जहां 8 मीटर मोटाई तक की कोयला की परतें पाई जाती है। रामपुर हिमगिरी कोयला उत्पादक क्षेत्र संबलपुर, सुंदरगढ़ जिलों में विस्तृत है। दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, यह भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक तथा सर्वाधिक भंडार रखने वाला क्षेत्र है, जिस पर संपूर्ण भारत की औद्योगिक क्रियाएं निर्भर है। इस क्षेत्र को निम्नलिखित उप भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मुख्य दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, फिर उत्तरी दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र। मुख्य दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र है। इसका विस्तार भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में है, जहां लगभग 50% कोयला उत्पादित होता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र, जिसका विस्तार वर्धमान, वीरभूमि, पुरुलिया तथा बांकुरा जिलों में है। रानीगंज कोयला क्षेत्र में ही भारत में सर्वप्रथम 1774 में कोयला उत्पादन शुरू हुआ था। रानीगंज क्षेत्र में 1092 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जहां से भारत का लगभग 25% कोयला उत्पादित होता है। इस क्षेत्र में कोयले की परतें 16 मीटर तक मोटी है, जिसमें गिसेरगढ़, दुसिक, सेंटोरिया, पोनी, आती, लेकदी मुख्य परतें हैं। इस कोयले का उपयोग दुर्गापुर स्टील संयंत्र में होता है। झारखंड में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज से 48 किलोमीटर पश्चिम में स्थित झरिया है, जो 460 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र में देश का 90% कोकिंग कोयले का भंडार है। धनबाद जिले का झरिया क्षेत्र
अकेला झारखंड का 50% कोयला उत्पादित करता है। यहाँ उत्तम किस्म का बिटुमिन्स कोयला है जिसकी लगभग 20 मीटर मोटी परत पाई जाती है। इसका उपयोग जमशेदपुर, आसनसोल इस्पात संयंत्रों में होता है। चंद्रपुर धनबाद का एक छोटा उत्पादक क्षेत्र है जहाँ घटिया किस्म का कोयला मिलता है। इसके अलावा हजारीबाग जिला झारखंड का दूसरा प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ गिरिडीह, बोकारो, करणपुर व रामगढ़ प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। गिरिडीह क्षेत्र या कारहरबारी कोयला क्षेत्र में उत्तम श्रेणी का स्टीम कोक या बिटुमिन्स मिलता है। यह क्षेत्र गिरिडीह नगर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बोकारो कोयला क्षेत्र बोकारो नदी घाटी में विस्तृत है, जो झरिया से 32 किलोमीटर पश्चिम में अवस्थित है। करणपुर कोयला क्षेत्र बोकारो क्षेत्र से 30 किलोमीटर पश्चिम में है, जो रानीगंज तथा झरिया के बाद कोयला उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रामगढ़ कोयला क्षेत्र बोकारो कोयला क्षेत्र से 9 किलोमीटर पश्चिम में लगभग 100 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। फिर आता है उत्तरी दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। इसका विस्तार मुख्य नदी घाटी के उत्तरी भाग में स्थित राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड में है, जहाँ सहजोरी, जयंती तथा कुंदित छोटे उत्पादक क्षेत्र है। यह प्रदेश झारखंड राज्य के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी बंगाल में विस्तृत है। पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र मुख्य दामोदर नदी घाटी के उत्तर पश्चिम एवं पश्चिमी भाग में विस्तृत। इस क्षेत्र का विस्तार झारखंड राज्य के पलामू जिले के औरंगा, डाल्टनगंज, उतार क्षेत्र में पाया जाता है। डाल्टनगंज मुख्य क्षेत्र है जो 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसके अलावा जो कोयला के क्षेत्र है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।